नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेंस्ट्रुएशन में मैं पढ़ा रहा था ट्रायंगल के क्वेश्चन, क्योंकि हमने ट्रायंगल पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, बचे हुए क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी जो बची हुई थ्योरी भी क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन हमने कल कराया था, इससे आगे देखते हैं। इसको कराना है। If the height of a triangle is decreased by 40% and its base is increased by 40%, what will be the effect on its area? यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी तथा उसके आधार में 40% की वृद्धि 40% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो इसके लिए परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, रेशियो का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जो कि हम तीनों तरीके से आपको बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन को जो कि आपको दिख रहा है, हम तीनों तरीके से बताएंगे। जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, इसलिए यहाँ पे बताना पड़ रहा है। इसका बेसिक चीज समझेंगे बिल्कुल। तरीका फर्स्ट फर्स्ट तरीके से हम इसको करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें फॉर्मूला भी एक होता है जो परसेंटेज का होता है, जो कि होता है प्लस माइनस की एक्स प्लस माइनस की बाई और प्लस माइनस की एक्स इंटू बाई अपॉन 100%। अपॉन 100%। माइनस कब लिया जाता है? जब क्या होता है लॉस या डिक्रीज। प्लस कब लिया जाता है? जब होता है प्रॉफिट या इंक्रीज। अच्छा, ये लगेगा कब? जब दो चीजों का गुणनफल का रिजल्ट कुछ दिया जाए, यानी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी हो, यानी दो वस्तुओं के गुणनफल का अगर कुछ भी रिजल्ट दिया जाता है तब ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब बेस में क्या कर रहा है? बेस में 40% की वृद्धि कर रहा है और हाइट में क्या कर रहा है? 40% की कमी कर रहा है। और दोनों का मतलब है कि अगर इनका इनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मिल क्या रहा है? एरिया। और वो इफेक्ट किस में पूछ रहा है? क्षेत्रफल में ही प्रभाव पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या गुणा करने के बाद क्षेत्रफल निकल रहा है, तो जब दो चीजों का मल्टीप्लाई दिया जाता है तब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? ये वाला दो के मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला है। जब कोई भी चीज जो दो का मल्टीप्लाई देके रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लगाएंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे। तो कितना परसेंटेज है यहाँ पे समझेंगे। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर कमी है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और प्लस और माइनस तो आगे वाला माइनस। 40 इंटू 40 बटे कितना है? 100%। जो भी अगर माइनस में निकलेगा तो लॉस होगा, प्लस में निकलेगा तो प्रॉफिट होगा। तो 40 से तो 40 कैंसिल, इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल, और चार चौको कितना? 16%। काहे का? माइनस का। तो माइनस का है इसलिए क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो इसलिए 16%। अब इंक्रीज भी ऑप्शन दिया गया और डिक्रीज भी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे इसको समझेंगे। ऐसे सेकंड, अगर सेम परसेंटेज
किसी भी चीज का मल्टीप्लाई में रिजल्ट दिया जाए, दो संख्याओं का गुणा करने पर रिजल्ट आता है, तो एक परसेंटेज एक की बढ़ रही हो, दूसरे वाले की घट रही हो और दोनों दोनों सेम हो, तो डायरेक्ट हम करेंगे दोनों का स्क्वायर कर देंगे, जो भी बढ़ रहा है या जो भी घट रहा है, और बटे में 100। ऑलवेज यहाँ से लॉस आएगा या डिक्रीज आएगा, कमी आएगी, तो कितनी आएगी 400। इसका कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, और बटे में कितना, बटे में आएगा 100। तो इससे ये कैंसिल, ऑलवेज यहाँ से कमी आएगी, कितना परसेंट कमी, 16% कमी। एक तो ये तरीका। रेशियो वाला तरीका क्या है, सबसे पहले अगर एक इंक्रीज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी, तो 2 बटे कितनी होगी 5, क्योंकि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। अगर हमें 40% बराबर निकालना है तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, और जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम इसको लिखेंगे 40 इंटू 1/100, और इससे ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा 2/5। ये वाली परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करके दिखाई, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसको भी लिखेंगे 2/5। अब जो मेन वैल्यू है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितना है 5, 5 में कोई चीज कितना 2 ऐड हो रहा है, 5 में कितना ऐड हो रहा है 2, क्योंकि बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे कितना है 5, तो 5 में कितना माइनस हो रहा है, ऊपर वाला माइनस होगा, कितना होगा, तो बचेगा 3। ये पहले वाली इनिशियल वैल्यू होती है, फाइनल होती है। तो जो पहले वाला क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 5 इंटू 5 पचम 25, और 7 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 21। ये बताओ पहले 25 था, अब कितना है 21 है, तो घट कितना रहा 4 घट रहा है। और 25 पर जब एक घटता है यानी 1/25, 1/25 को परसेंटेज में अगर हम बदलेंगे तो 4% होता है, 4% होगा, तो कितना कम हो रहा है 4 कम हो रहा है, कितने पर 25 पर, तो 25 पर 4 कम हो रहा है, कितना परसेंटेज, किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, तो इससे मैं इसको काट दूंगा, तो बराबर कितने की कमी आ गई है 16% की कमी आ गई। तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं परसेंटेज से सॉल्व करने के, हमने आपको 3 तरीके से बताया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव जो रेट होगा वो कितना होगा, ये वाला। यहाँ से समझेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, दो चीजों का मल्टीप्लाई का रिजल्ट दिया जाए और उस पर इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज दी जाए और उसका इफेक्टिव रेट पूछा जाए, तो कभी भी आप निकालेंगे तो डायरेक्ट सेम दिया जाए तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे मैं ऐसे ही क्वेश्चन को इस तरीके से बोलता हूँ कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि और बढ़े हुए वेतन को फिर 10% की कमी, तो बताइए मूल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसी कोई सी भी भाषा जिसका मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ रहा हो, यानी जिसका मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर मिल रहा हो, तो ऐसे में अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज इन फॉर्मूले का यूज करते हैं या डायरेक्ट इस वाले तरीके को लगाते हैं। अगर अलग अलग परसेंटेज है तो इसको लगा लेंगे, अगर आप इसको रेशियो वाले मेथड को लगाना आता है तो रेशियो वाले को लगा लेंगे। लेकिन अभी हम आपको पढ़ा रहे मेंसुरेशन, जब ये सारे चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ए ग्रेटेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इनस्क्रिप्ट इन इट। तो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी साइड कितनी कितनी है, देखो समझ लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10। जैसे ही 6, 8, 10 मुझे पता लगा, वैसे ही मुझे ये पता लग गया कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सबसे बड़ा स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बनाना है
और इस स्क्वायर की साइड है x, मान लीजिए क्या है x, मान लीजिए स्क्वायर की साइड निकालनी है, स्क्वायर की साइड निकालनी है तो स्क्वायर की साइड को हम x मान लेंगे कुछ समय के लिए। और देखो हम पूरा फुल बेसिक से लगाते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में बताएंगे पूरा फुल बेसिक से। ऐसे फर्स्ट तरीका, अगर मैं इसको x मान लूं तो स्क्वायर है तो ये भी x और ये भी x और ये भी x, तो इधर वाली कितनी बची आप कहोगे 6 माइनस के एक्स, इधर वाली कितनी बची 8 माइनस के एक्स। लगा दीजिए फॉर्मूला कि हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, केवल इसका, जिसको हमने वाइट वाइट से किया है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, जब किसी की हाइट दी जाए और बेस दिया जाए तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हम लिखेंगे 1/2 बेस 6 माइनस के एक्स इंटू हाइट, हाइट ये वाली, हाइट ये वाली। अब हमें निकालना है वर्ग, इसका स्क्वायर का एरिया जोड़ देना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का एरिया होता है साइड स्क्वायर। अब इस वाली एरिया, इस वाले ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है, तो कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है x और हाइट कितनी है 8 माइनस के एक्स, और पूरे का एरिया जो होगा वो कितना होगा, पूरे का एरिया होगा 1/2 और बेस इंटू हाइट। पहले पूरा का एरिया, अगर हम नंबर 1 इसको दे दूं, 2 इसको दे दूं, 3 इसको दे दूं, तो एक नंबर का एरिया बेस इंटू हाइट, इसका स्क्वायर का एरिया तो क्या साइड स्क्वायर, नंबर 3 का 1/2 बेस इंटू हाइट, और पूरे का एरिया क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। इस तरीके से पूरे के बराबर ये सारी चीज होगी। ये कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, तो देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे x का, तो ये कितना हो जाएगा 3x, भाई 2 से ये कटेगा और x का इधर गुणा होगा तो 3x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1/2 और x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर पहले से, और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ आधा एक्स स्क्वायर ये और आधा एक्स स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, और 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन में बच रहा है इससे मैं इसको काट दूंगा, तो ये कितना आएगा 24, और ये कितना आएगा 7x, तो x बराबर कितना होगा 24/7। अब क्या चाहिए बड़े वर्ग का एरिया, यानी स्क्वायर का एरिया चाहिए, जो स्क्वायर बन रहा है उसका क्या चाहिए एरिया। तो इस वाली स्क्वायर की साइड आपको निकल आई, और जब साइड निकल आई तो एरिया क्या होता है, एरिया स्क्वायर का क्या होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो हमें इसका एरिया चाहिए, और जब इसका एरिया चाहिए तो साइड स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, तो 24/7, और ये कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 बटे कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। वैसे हमने आपको किसी भी ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा वर्ग रखा जाए तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि उस वर्ग की साइड क्या होगी, उस वर्ग की साइड होगी बेस इंटू हाइट वटे बेस प्लस के हाइट। अगर हम उस स्क्वायर की साइड निकालना चाहें तो बेस या तो बेस हाइट, इसको इसमें से किसी को एक को बेस मानोगे एक को हाइट, ये तो फिक्स है कि ये हाइपोटेनस है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें 6, 8 और 10 से ये पता चला कि ये कैसा त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम तुरंत लगाएंगे स्क्वायर की साइड बराबर, स्क्वायर की जो साइड होगी भुजा बराबर, जैसे मान लेंगे इस स्क्वायर की साइड ए मान लेंगे तो ये होगा बेस इंटू हाइट और बेस प्लस के हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 48, और बटे में ये कितना हो जाएगा 8 6 14, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 24/7। और स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का
एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और जब भुजा स्क्वायर होता है तो हम लगाएंगे साइड का स्क्वायर, तो 24/7 का स्क्वायर और 24/7 का तो 576/49। तो डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक भी समझ आया होगा, और डायरेक्ट आपको अगर परीक्षा निकालनी है तो आपको डायरेक्ट सारी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक इसलिए पता होना चाहिए जिससे कि आपका नॉलेज इंक्रीज होगी और आपका बेस मजबूत होगा, जो कि एग्जाम निकालने में आपको आसानी होगी। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p इकाई है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे समझेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समझेंगे क्या होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी ये वाली साइड बराबर है और ये 90 डिग्री का कोण है। तो अगर मैंने इसको a माना और इसको भी a माना तो ये क्या होगा, a√2 होगा। क्या होगा, a√2 होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो समझ में आया कि नहीं आया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में उसका बेस और हाइट बराबर होगी, तो उसका जो ये कर्ण होगा वो कितना होगा, a√2। अब दिया गया क्या, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया गया तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, तो तीनों को जोड़ दीजिए। a और a कितना हो जाएगा, 2a, और 2a प्लस के कितना होगा, a√2, और बराबर क्या होगा, 2p। अब इसमें से a कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है त्रिभुज का। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमें सबसे पहले a पता होना चाहिए, तो a कॉमन ले लो, तो 2 प्लस के √2 बराबर कितना होगा, 2p। अब a बराबर हमें यहाँ से निकालना है, तो 2p/2 प्लस के √3। अब हमें इसका परमेयीकरण कर देना है। क्या कर देना है, परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में जो चिन्ह लगा है उसको बदलकर उसमें क्या लगा देंगे, प्लस लगा तो माइनस, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये परमेयीकरण हो गया। अब परमेयीकरण में ये बना a प्लस के b, a माइनस के b, तो a प्लस के b और a माइनस के b बराबर क्या होता है, a² माइनस के b²। तो हमने लिखा 2 प्लस के √3 और 2 माइनस के 2 प्लस के √2 और 2 माइनस के √2, तो ये बराबर में क्या होगा, 2 का स्क्वायर और माइनस के √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 2 बराबर कितना होगा 2। ये वाली कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, हमने आपको केवल समझाने के लिए ये चीज कराई है, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, 2p/2 √2 अपॉन कितना आएगा 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर जो निकलेगा वो p और 2√2, ये a बराबर निकला। अब आपको चाहिए क्या, एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया हम आपको बताएं, एरिया बराबर होता है 1/2 बेस, बेस क्या है a, और a बराबर निकला क्या p और 2 माइनस की √2 और इनटू हाइट a, तो p और 2√2, तो यहाँ से p का तो स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा p² और ये p² हो जाएगा, और ये होगा 2 माइनस के √2 का होल स्क्वायर, और अपॉन कितना होगा, अपॉन 2 होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, तो बराबर में क्या आएगा, p² और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² तो 4 प्लस के b² तो 2 हो जाएगा, माइनस के 2 और इंटू 2a और b, इस तरीके से। अब यहाँ देखते हैं कि बटे में कितना आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4। तो अगर हम 2 का भाग देते हैं तो p² और ये 2 का भाग इसमें देंगे तो ये 3 इसमें देंगे, तो यहाँ बचेगा 2√2। इस तरीके से इसका एरिया बराबर कितना आया, p² 3 माइनस की 2√2। आंसर कौन सा सही है, आंसर नंबर ए सही है।
आंसर कितना सही है? आंसर नंबर ए सही है। हमने आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना है? डायरेक्ट कुछ भी नहीं इसमें करना है, केवल कैलकुलेशन बचाना है। देखो कैलकुलेशन कैसे बच जाएगी, ये हम आपको दिखाए कि कैलकुलेशन कैसे बचेगी। देखिएगा, यहाँ समझेंगे। देखो ए और ए रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस के ए रूट टू बराबर कितना होगा? 2p। कितना होगा? 2p होगा। तो a बराबर अगर मुझे चाहिए तो हमें ये पता है 2p अपॉन 2 प्लस के रूट टू। परमेयीकरण करेंगे तो हमें खुद पता है कि डायरेक्ट इसमें स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा? 2। इस वाले 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा p माइनस के 2 रूट 2। अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, डायरेक्ट ये आएगा। अब मुझे पता है एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस के 2 और माइनस के 4 रूट 2, और ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 होगा और ये 2 रूट 2। इसलिए पी स्क्वायर 3 माइनस के 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये सही है। बस इसमें क्या है कि केवल आपके दिमाग की अप्रोच को यूज करना है, दिमाग लगाना है और इसको क्वेश्चन को कर देना है। बस जितनी माइंड में कैलकुलेशन सॉर्ट कर सकते हो, जितना सोचने का लेवल बढ़ा सकते हो, वही शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 15 अंश है तथा इसका कर्ड 1 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया और उसने ये बोला कि ये कितना है? 15 डिग्री, और ये 90 डिग्री का होगा ही, क्योंकि उसने राइट एंगल बोल दिया। तो ये कितने का होगा? 75 का। और इसने बोला कर्ड कितना है? कर्ड है 1 मीटर, और 1 मीटर को हम किस में बदल सकते हैं? 100 सेंटीमीटर में। किस में बदल सकते हैं? 100 सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी ये एरिया दिया गया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया। काय में दिया गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया। तो देखेंगे ऐसा क्वेश्चन लगता कैसे है, आप समझ जाएंगे, आज के बाद नहीं भूलेंगे। इस तरीके से ये फिगर इधर भी बना ली, और तो कोई तरीका इसमें है नहीं, बेस इंटू हाइट है नहीं, दो साइडें दी गई नहीं कोई सी भी जिसमें से हम लगा सके 1/2 एडजेसेंट साइड इंटू साइन थीटा। तो हमें वही वाला फॉर्मूला बनाना है। अगर मैं इसको पलट दूं तो यहाँ पे कितना होगा? 15 डिग्री। यहाँ भी कितना है? 15 डिग्री। यहाँ कितना होगा? 75 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये भी कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। अब अगर हमें एरिया निकालना तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जब दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया जाए, जब दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू, सॉरी 1/2 एडजेसेंट साइड। मतलब जो जुड़ी हुई साइडें होती है उनका गुणनफल। अब जुड़ी हुई साइडें कौन है? एंगल से जुड़ी हुई साइडें कौन है? यही वाली तो है, यहाँ पे जुड़ी है, और इनके बीच का कोण कितना हो गया? 30 डिग्री, क्योंकि 15 इधर का 15 इधर का। तो हम लिखेंगे 1/2 100 इंटू 100 और इंटू साइन 30। इससे ये कैंसिल। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 बराबर होता है 1/2, और 1/2 भाई साइन 30 बराबर कितना होता है? 1/2। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 50 इंटू 100 और इंटू 1/2। इससे ये काट देंगे तो बराबर कितना आएगा? 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आपको सोचनी है कि इस पूरे का है, निकालना कितने का है? ये हमने वाइट वाइट से किया, इसका निकालना है। तो जब इसका निकालना तो इसका पूरे का
आधा ही तो होगा, तो आधा होगा तो इसका आधा कर दीजिए, और आधा कर दीजिए तो 2500 का आधा कितना है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाए तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से सोच करके इस ऐसी अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का अंतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर तथा परिमाप कितना है 50 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो या क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला हमने आपको ये बताया था कि अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर होता है, आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और ये क्या होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब मुझे बताओ क्या चीज दी गई, अंतः त्रिज्या दी गई, तो ये 6 है, हमें एरिया निकालना है। सेमी पेरीमीटर नहीं, पूरा परिमाप दिया गया, तो पूरा परिमाप कितना है, पूरा जब 50 है यानी 50 सेंटीमीटर, तो आधा कितना होगा, आधा 25 होगा, तो आधा 25 होगा तो 25 यहाँ रखिए, तो यहाँ से क्या निकल आएगा एरिया, तो यहाँ इसका इसमें गुणा कर देंगे तो एरिया बराबर कितना होगा 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, क्योंकि एरिया की फॉर्मूला कितना है, यहाँ से भी तो एरिया निकाली जा सकती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी चीज दी गई है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सी चीज दी गई है तो कौन सा फॉर्मूला। अगर तीनों भुजाएं दी जाए, देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तीनों भुजाएं दी जाए तो अंडर रूट एस, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी दिया है। अगर दो भुजाएं दी जाए उनके बीच का कोण दिया जाए तो दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। अगर किसी में हाइट दी जाए, किसी में हाइट दी जाए तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब किसी में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिमाप दिया जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। अब यहाँ से ज्योमेट्री से एक पॉइंट निकलता है, तो हम ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप नोट करके इस वाले पॉइंट को लिख लेंगे कि माध्यिकाओं का जो क्षेत्रफल होता है मीडियन का जो एरिया होता है वो 3 रेशियो में होता है, और जो साइड का एरिया होता है उसी ट्रायंगल का वो होता है 4। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। यानी मीडियन, किसी भी ट्रायंगल की मीडियन दी गई है, किसी भी ट्रायंगल की मीडियन दी गई है। जैसे हम आपको फिगर बना के समझाते हैं ए बी सी, और इसकी मीडियन हमने आपको ये दी, ये वाली डी, इसको मान लेंगे M1, ये M2, ये M3। तो जो M1, M2, M3 से निकाल के जो त्रिभुज बनाया जाएगा उसका एरिया होगा 3, और पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 4। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 4। पूरे त्रिभुज का तो एरिया 4 होगा, लेकिन अगर इससे बनाया जाएगा इसकी मीडियन से तो उसका एरिया होगा 3, उसका एरिया होगा 3। जैसे इस वाली ट्रायंगल को निकालना है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जैसे देखेंगे समझेंगे, समझने का प्रयास करते हैं यहीं। अच्छा ये बताओ 9, 12, 15 ये किस ट्रायंगल की टिपलेट्स है? जैसे हमने आपको कराया है तो इसको सोच के देखिए किस किस ट्रायंगल की टिपलेट्स है। टिपलेट्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल की, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, 12, 15।
तो यहाँ से मुझे एरिया प्राप्त हुआ कि ये तो कर्ड होगा हाइपोटेनस। अब इसमें से बेस इंटू हाइट लगाना है, तो 9 इंटू 12। अब इससे ये कैंसिल कर देंगे, 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर वास्तव में किसकी वैल्यू है, कितने रेशियो की वैल्यू है, कितने रेशियो की वैल्यू है, यहाँ से समझेंगे ये कितने रेशियो की वैल्यू है, हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। ये 54 सेंटीमीटर ये काय से बना, माध्यिकाओं से बना। जब मीडियन से बना है तो उसका 54 सेंटीमीटर निकलना, तो ये 3 रेशियो में, कितने रेशियो में, 3 रेशियो। 3 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। और हमें निकालनी त्रिभुज का एरिया, तो 4 रेशियो में निकालना, तो 18 चौकू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 चौकू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला एरिया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात समझ आई होगी। लेकिन आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है, जितनी हमने थ्योरी कराई है उतनी अगर याद है तो लगभग 100 में 100% क्वेश्चन लग जाएंगे। हम आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे कि आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाए। उसके बाद में लगभग 5 ईयर के एसएससी या अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे सीडीएस में पूछे हुए क्वेश्चन हम आपको लास्ट में कराएंगे। अभी हम थ्योरी के साथ साथ ये बेसिक क्वेश्चन जिसमें आप ट्रिपलेट्स कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये सारी की सारी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और इस चैनल पर जुड़े रहिएगा तो सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 20, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा बीसी को डी तथा ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो एडी की लंबाई ज्ञात करो। देखो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। जैसे ये कह रहा है कि ये ए और बी और सी भुजा बीसी पर डी तथा ई, यानी डी यहां पर मान लिया डी और यहां पर मान लिया ई, और इसको कितने बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो पूछ रहा है कि एडी की लंबाई बताओ। क्या पूछ रहा है, एडी की लंबाई बताओ। और ये कैसा ट्रायंगल है, 10 सेंटीमीटर भुजा का ट्रायंगल है। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। अब एडी की लंबाई पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे लगेगा। सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि जैसे कि हमें मेंसुरेशन आता तो हम कैसे सोच पाएंगे, कंपटीशन के हिसाब से सोच पाएंगे, या हमने जो 12th और 10th किया है हम उस हिसाब से सोच पाएंगे। तो हम उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे। जैसे समझ लीजिए, अगर मैं इस वाली भुजा से यहाँ पर डालूं लंब, यहाँ पर, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जैसे ही लंब पड़ेगा वैसे ही यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना देगा, 90 डिग्री का। अब 3 भागों में चूंकि डिवाइड है तो यहाँ पे समझेंगे 10/3, ये पूरा 10/3 और ये पूरा 10/3। अब मुझे ये बताइए ये वाली भुजा कितनी होगी, पूरी तो 10/3, तो ये भी 10/3 की कैसी होगी, आधी होगी। तो 1/2 ये होगी 5/3, कितना होगा 5/3, कितना होगा 5/3। अब हमें ये पता लगा 5/3। अब ये बताइए कि हमें इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट। तो हाइट का तो हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताया, इक्विलैटरल की हाइट निकालने का, भुजा का आधा √3 का गुणा। तो भुजा का आधा करिएगा, तो भुजा का आधा √3 का मल्टीप्लाई, तो इसकी जो हाइट होगी वो 5√3 होगी। अब यहाँ से हमें इस ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल की 2 साइड पता लग रही है। जैसे मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला और बाहर निकालने पर ये वाली साइड पता लग रही है, ये है 5√3 और ये कितनी है 5/3 और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं पाइथागोरस, जैसे मैंने इसको ABC मान लिया या PQR मान लिया, क्या मान लिया, PQR मान लिया। जैसे समझेंगे पूरा का पूरा बेसिक, फिर हम आपको इसका एक शॉर्टकट बताएंगे, बहुत बेहतरीन शॉर्टकट।
ऐसा आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा, वैसा शॉर्टकट हम आपको बताएंगे। तो हमें लगाना है पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना, सॉरी पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस के पी आर स्क्वायर। क्या लगा दी? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो हमें निकालना पी आर स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर निकालना तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू 5/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 5√3 का स्क्वायर। तो आगे ये लिखेंगे 25/9, और इसको लिखेंगे 25 × 3 75। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 25 कॉमन ले लो, और इसको लिखूंगा 1/9 और प्लस का 3। अगर मैं इसको 25 इंटू कितना लिखेंगे 27 और 1 28, 28/9। और हमें अगर निकालना है पी आर केवल, तो पी आर निकालना तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे 25 25 इंटू 28 अपॉन कितना 9। तो इसमें से कितना निकलेगा 5, इसमें से कितना निकलेगा 3, और ये 28 को 28 को कितना लिखेंगे 4 × 7, कितना लिखेंगे 4 × 7। तो 4 का कितना निकलेगा 2 और √7। तो ये कितना आएगा 10/3 √7 सेंटीमीटर मीटर, जो कुछ भी दिया जाए वो लिखा जाएगा। तो यहाँ से 10√7/3 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। हमने आपको बेसिक से पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखाया। देखो समझेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमने 3 भागों में बांटा। तो जब 3 साइड बांटेंगे, जैसे मान लो 15 है और 3 भागों में बांटेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 5 5। अगर ये 10 है तो 10/3 10/3 10/3। अब 3 साइडों में बीच हमने इसमें ये वाली साइड क्या डाली, ये वाली साइड लंब डाली, क्या डाली लंब डाली। और जब ये वाली साइड लंब है तो इस वाले बीच वाले पोर्शन को भी तो आधा आधा करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस वाली साइड को भी आधा आधा करेगी। तो 3/2 का कितना हो जाएगा 10/3 का कितना हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। और 5/3 ये वाली साइड निकल के आई, जब 5/3 ये वाली साइड निकल के आई तो यहाँ पर 5/3 और इसकी हमने हाइट निकाल ली। हाइट कितनी होती है भुजा का आधा √3 का गुणा, ये हाइट निकल के आई। तो ये वाली हाइट और ये वाली ये बेस और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 10√3 10√7/3 10√7/3। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये वाली बात समझनी है। इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये वाली बात आपको समझनी है। देखते हैं डायरेक्ट करके। ऐसा क्वेश्चन जब जब दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आपको जब जब दिया जाए तब आपको कुछ नहीं करना है। कह रहा कि 3 बराबर भागों में बांटना है और साइड कितनी है 10 है और इक्विलैटरल ही होना चाहिए। और सेम क्वेश्चन ऐसा अगर दिया जाए तो भुजा का तिहाई 3 भागों में बांटना है और √7 का गुणा, भुजा का तिहाई √7 का गुणा। इस तरीके से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। हमें कुछ भी नहीं करना, ना इतना करना है, केवल और केवल यही सोचना है भुजा का तिहाई और √7 का गुणा करेंगे। अगर आपने ये पूरा किया तो क्वेश्चन करने पर, और जिसको स्टूडेंट को ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक पता है, और शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये बेसिक का लास्ट कंक्लूजन है, इसको हमने याद कर लिया। बेसिक का क्या, कौन सा कंक्लूजन है, लास्ट कंक्लूजन है, जिसको हमने याद कर लिया। और याद कर लिया, इस पर ये सेटिस्फाइड कैसे हुआ कि अलग अलग साइडें मानकर, अलग अलग साइडें हम मानकर, यहाँ पर अलग अलग साइडें मानकर हम अगर इस वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेंगे तो उसमें √7 कॉमन मिलेगा और भुजा का तिहाई जरूर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरी साइड को लेके आपको एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हमने कहा है कि ये भुजा 15, ये वाली 15 है और ये वाली भी 15 है, और हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों, और हमें इस वाले भाग की या इस वाले भाग की लंबाई चाहिए। तो भुजा का तिहाई
तिहाई तो 5 होगा और √7 का गुणा तो 5√7। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो डायरेक्ट इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे मैंने भुजा दी मान लीजिए 30 और हमने ऐसे ही चाहिए एडी की लंबाई, तो 30 का तिहाई कितना होगा 10 और 10√7। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसी तरीके से लग जाएगा, हमें पूरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है। देखेंगे, इधर देखेंगे बोर्ड पर, ये ज्योमेट्री का पॉइंट है, तब भी आप समझ लेंगे। ऐसे मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ये है, मैंने इसको मिलाया यहाँ और इसको मिलाया यहाँ और इसको मिलाया यहाँ। एक ट्रायंगल बनेगा, 2 बनेंगे, 3 और 4। ये चारों के चारों का एरिया कैसा होगा बराबर, क्योंकि हमने कहाँ पे मिलाया मिड पॉइंट पे। तो जब चारों के चारों का एरिया बराबर होगा, ये भी ज्योमेट्री का पॉइंट है लेकिन एरिया पूछ रहा है इसलिए आपको समझना पड़ेगा। अब ये 3, 4, 5 किस ट्रायंगल की भुजाएं हैं, आपको पता होना चाहिए किस वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो किस वाले त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल की है, तो हम देख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब पता है कि ये तो क्या होता है कर्ड, तो हम डायरेक्ट एक फिगर अभी ना बनाए, हमें ये पता है कि जो भी एरिया होगा उसका चौथाई भाग होगा। जो भी एरिया होगा उसका कितना भाग होगा, चौथाई भाग होगा, क्योंकि 4 बनेंगे और चारों के चारों कैसे होंगे बराबर। और मिड पॉइंट कैसे होगा देखो समझ लीजिए, ये इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये अगर हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। कौन सा वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो ये चारों के चारों पार्ट कैसे होंगे बराबर होंगे। तो हमें ये वाला जब एरिया चाहिए तो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इससे ये कैंसिल, तो एरिया बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 6 के कितने पार्ट करोगे, 4 पार्ट करने, 6 के आपको 4 पार्टों में डिवाइड करना। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो 6/4 और 6/4 इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कट रहा है, तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। यदि एक समकोण त्रिभुज की परिमाप कितनी दी गई है, 4√3 प्लस के 4 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ड की लंबाई ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन को आराम से सोचना है। इधर देखेंगे समझेंगे। ए बी सी और आपको चाहिए ये, देखो समझ लेंगे। जब आपको ये चाहिए तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखो कि इसका ये कह रहा है कि इसका परिमाप दिया गया। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर दिया गया। पेरीमीटर दिया गया 4√2 और प्लस के 4। अब यहाँ कुछ होगा और यहाँ कुछ होगा और यहाँ इसका क्या होगा, दोनों का रूट होगा। जैसे मान लो यहाँ a है यहाँ b है, तो यहाँ क्या होगा √a² प्लस के b², यही तो होगा। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे। परिमाप दिया गया ना, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद ये लिखा गया। तो हम इतना दिमाग इसमें यूज करेंगे कि इसको तोड़ने पर इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट इसके बराबर आना चाहिए। इस तरीके से हम इसको सोचेंगे। तो सोचने का प्रयास करो। जैसे मान लीजिए इस वाली भुजा को अगर हम 2 से तोड़ते हैं तो इसको हमने 2 माना और इसको भी 2 माना, तो ये कितना निकलेगा 2√, तो ये तो नहीं बनेगा। अब इस तरीके से हम इससे सोचते हैं, देखो समझ ले, हमने 2 को तोड़ा, इसमें तो √2 ना कहीं लगा होगा, तो या तो √2 मान लो या √3 मान लो। इसको तोड़ोगे तो ये तोड़ना पड़ेगा। अगर केवल ये तोड़ेंगे, केवल 4 को तोड़ेंगे तो 2 और 2 में तोड़ना पड़ेगा। और कोई तोड़ने का तरीका हो और सोच लीजिए। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस के 3√2
या लिख देंगे 2√2 और प्लस के 2√2। इसको रख के देखते हैं, तो इसका स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर कितना आएगा 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा 20 और 20 का वर्गमूल 4 निकलेगा नहीं, यानी ये बची हुई भुजा तो कर्ड होगी ना। तो फिर यहाँ से देखते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं। अगर मैंने इसको 2√2 और इसको भी 2√2 माना, 2√2 और इसको भी 2√2 माना, तो ये जोड़ने पर 4√2। अब ये इसका स्क्वायर करने पर ये 4 आ जाना चाहिए, तो सही है हमारा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 2 का कितना आएगा 4 और √2 का कितना आएगा 2, तो 4 दूनी 8, 8 इसका 16 और 16 का क्या निकालेंगे वर्गमूल। अब जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4। तो इस यहाँ से ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है 4√2 प्लस के 4। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तो 4√2 और प्लस का 4। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि केवल और केवल इस क्वेश्चन में क्या करना था, इसको सोच के तोड़ना था, और सोच के तोड़ना था। तो ऐसे मैंने सोचा और इसको तोड़ दिया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ से 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो समझेंगे। 6, 8, 10 कौन सा ट्रायंगल। हमने बहुत टाइम तक क्वेश्चन भी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी बताई है। तो कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो 6, 8, 10। अब राइट एंगल ट्रायंगल की स्मॉल आर बराबर हमने बताया था ए प्लस के बी माइनस के सी अपॉन 2, यानी आधार प्लस के लंब माइनस के कर्ड और बटे में 2। तो हमें निकालना है इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ये अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी पहले आर चाहिए, आर निकलेगी इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और माइनस का कितना 10, बचेगा कितना 4 और 4/2 बराबर कितना आएगा 2। और सर्किल का एरिया होता है, सर्किल का एरिया होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 या पाई में ही दिया गया तो डायरेक्ट रख लेंगे, तो डायरेक्ट रख लेंगे पाई इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 पाई। 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर जो भी दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, बी 14, सी 15, तो अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो समझेंगे 13, 14, 15 13, 14, 15 क्या निकालनी है आर। ये आर बराबर निकाल लेंगे। अब आर बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का एरिया कितना है। अब 13, 14, 15 हमने ये भी प्रॉपर्टी आपको लिखाई है। स्केलन ट्रायंगल होता है बिशप बाहु त्रिभुज 13, 14, 15 एरिया बराबर 84। अगर डायरेक्ट लगाना है तो 84 अपॉन इसका सेमी पेरीमीटर। और जब मैंने आपको कल एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बताया, या हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर तीनों भुजाओं में डिफरेंस सेम है और अगर वो लिखी गई है तो बीच वाली का तिगुना होता है टोटल का योग। जैसे मैंने कहा कि मुझे चाहिए 10, 20, 30, हमें इसका योग चाहिए। डिफरेंस इसमें और इसमें सेम है तो इसका कितना कर देंगे 3 गुना, ये 60 होगा। जैसे मैंने कहा 17, 20, 23, 17, 20, 23 डिफरेंस सेम है तो इसका 3 गुना होगा 60। जैसे मैंने कहा 5,
10 15, तो इसका 3 गुना होगा बराबर कितना 30। ऐसे ही हमने आपको बताया कि हमें अगर सेम डिफरेंस हो, 3 भुजाओं को जोड़ना है तो डायरेक्ट हम दूसरी वाली का 3 गुना कर देते हैं। जैसे मैंने देखा कि 13 14 15, तो कितना होगा इनका योग होगा टोटल का 42, 14 3 42। एस बराबर कितना होगा, एस बराबर होगा 42/2, टोटल का 42, तो बराबर कितना होगा 21, और यहाँ पे रखेंगे 21 और 21 चौकू 84। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 यानी ए सही है, ए करेक्ट आंसर है। इस तरीके से अगर इसमें लॉजिक का यूज करेंगे, नहीं तो अगर लगाओगे तो बहुत लंबा लगेगा। क्या लगेगा, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम लगा के दिखा रहे हैं। अब एस बराबर निकालना है तो ए प्लस के बी प्लस के सी बाई 2, ए प्लस के बी प्लस के सी बाई 2। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर रखेंगे पहले, ए प्लस सी बी प्लस सी, तो 13 प्लस के 14 प्लस के 15 बटे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 42/2 बराबर एस बराबर 21 निकला। जब x बराबर 21 निकला, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे एरिया लगाना है, तो एरिया बराबर अंडर रूट 21 और 21 माइनस के 13, 21 माइनस के 13 करेंगे, s माइनस के a करेंगे तो 21 माइनस के 13 बचा कितना 8, या तो ऐसे लिख दो 21 माइनस के 13, फिर लिखो 21 माइनस के 14, फिर लिखो 21 माइनस के 15। इस तरीके से अगर करोगे तो परीक्षा में क्वालिफाई हो गए, क्योंकि कुछ चीजें आपको लर्न करने वाली है। जैसे 13 14 15 आपको लर्न ही कर लेना है, क्यों झंझट में पड़ना है। यही से तो टाइम, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो कैलकुलेशन में टाइम किसी का नहीं बचता है, लेकिन क्वेश्चन बचा ले जाते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट अगर टेबलेट्स याद है तो उसको कितना सेकंड का टाइम लगेगा, 84 है, इसका कितना हो गया 21 21 चौगु 84 है, उसको ऐसे ही सोच लेना है। क्योंकि वो 13 14 15 जैसे ही देखेगा वैसे ही उसको एरिया पता होगा, एरिया 84 है और 13 14 15 का योगफल कितना होगा 42, और 42 का आधा कितना होगा 21, 21 उसको सेमी पेरीमीटर पता, तो आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस यानी क्षेत्रफल अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो 84/21 बराबर 4। और आप उसमें इस तरीके से करेंगे तो इससे कैसे होगा ये भी देख लीजिए। तो ये अंडर रूट 21 और ये इसमें कितना बचेगा 8, इसमें कितना 7 और इसमें कितना बचेगा 6। आगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको लिखेंगे 3 गुणे 7 और इसको लिखेंगे 2 into 4 और ये 7 ऐसा ही लिखा रहने दो और इसको लिखेंगे 2 into 3। अब यहाँ से दो दो के जोड़ा बनाए हुए, यानी एक नंबर के 2 पद अगर मिल रहे हैं तो एक बाहर चलाएगा, तो 7 बाहर। यहाँ से देखेंगे 3 और एक 3 इसमें, तो एक 3 बाहर। यहाँ से देखेंगे 1 2 और 1 2, तो एक 2 इसका बाहर और एक 4 का 2 बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लगाना आर, आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस और डेल्टा कितना है 84, एस कितना है हमने निकाला 21, तो 21 चौकू 84 बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको याद कर लेना है कि 13 14 15 का हमने ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 प्रॉपर्टी लिखाई है, जो कि आपको याद कर लेनी है। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका स्केलेन ट्रायंगल का नहीं जाएगा, जो कि आपको पूरे मेंसुरेशन में बहुत फायदेमंद है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 25, दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है, शीर्ष कोण समान है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। देखो ये ज्योमेट्री से संबंधित है, इसमें लगेगा सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। ये कह रहा है कि ये शीर्ष कोण यानी वर्टेक्स वाले एंगल समान है। जब ये एंगल समान है
और ये दो साइडें समान है तो ये वाले एंगल इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये वाली दोनों साइड बराबर तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, तो यानी तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो ये कौन से त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे सिमिलर। तो अगर मैं इसको मानता है ए बी सी और इसको मानता हूँ पी क्यू आर, तो यहाँ से क्षेत्रफल के लिए होता है और पेरीमीटर के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो त्रिभुज ए पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। और ये ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर, तो सिमिलरिटी का रूल लगेगा, तो इसमें कोई सी भी साइड लोगे, यानी कोई सी भी संगत भुजा करस्पॉन्डिंग साइड, अगर इसकी ए बी ले रहा हो तो इसकी पी क्यू लेनी पड़ेगी, तो ए बी और इसकी क्या लेनी पड़ेगी, पी क्यू, और क्षेत्रफल निकाल रहे तो क्या होगी, इसकी हाइट इसका स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल निकाल रहे तो इसका स्क्वायर, अगर हमने इसे यहाँ पर बी सी लिया और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर, यानी करस्पॉन्डिंग साइड ही लेंगे, अगर यहाँ पर ये वाली ले रहे हैं तो यहाँ पर ये वाली लेनी पड़ेगी इसका स्क्वायर, अगर यहाँ पे ले रहे हैं एसी और यहाँ पे ले रहे हैं पी आर तो इसका भी स्क्वायर होगा। अगर उसने कहा ऊंचाइयों का अनुपात, जैसे मान लो हमने इसकी ऊंचाई h1 मान ली और इसकी क्या मान ली, h2 मान ली, तो ऊंचाई के साथ जो होगा h1 अपॉन h2 का रेशियो का होल स्क्वायर होगा। ये काहे का हो गया, एरिया का फॉर्मूला। पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर का एरिया रेशियो चाहिए तो हम लिखेंगे ए बी और बटे पी क्यू, फिर बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, या त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का, तो परिमाप का रेशियो उसका स्क्वायर नहीं होता है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल से होगा, तो यहाँ से लगेगा h1 अपॉन h2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 9/16, अगर इससे होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो कितना आएगा 3/4, तो h1 रेशियो h2 बराबर होगा 3/4। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और ये की सारी चीजें आप कहाँ से नोट करेंगे, यहाँ तो अभी नोट कर लेंगे क्वेश्चन लगाने के लिए, वैसे सिमिलर ट्रायंगल में हम आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन क्या है कि ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दोनों की कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी मेंसुरेशन लगेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम इसमें होगी, इसलिए ज्योमेट्री की जानकारी भी हल्की फुल्की होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा इसके अंतः वृत्त का परिमाप समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी, अंतः वृत्त परिमाप 44 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो समझेंगे ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कहा है कि त्रिभुज का परिमाप दिया गया और त्रिभुज के अंदर क्या बना, अंतःवृत्त बना, अगर परिमाप दिया गया और अंतःवृत्त बना है तो अंतःवृत्त की रेडियस पता होनी चाहिए, और रेडियस जैसे ही पता होगी वैसे ही r बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, तो वहां से डेल्टा अपॉन एस मतलब क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर, वहां से क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, देखेंगे समझेंगे, जैसे त्रिभुज ये है और इसमें ये बना अंतःवृत्त, हमें इसकी r अगर पता चल जाए तो r बराबर होता है डेल्टा अपॉन s, और s यहाँ से दिया गया, s बराबर दिया गया है, s बराबर यानी पूरा का पूरा परिमाप दिया गया तो 2s के बराबर दिया गया, अगर 2s बराबर दिया गया तो s बराबर भी पता चल जाएगा। अब इसका एरिया कितना है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 44, परिमाप दिया गया, सॉरी इसका परिमाप दिया गया, परिमाप कितना है 44 दिया गया, तो सबसे पहले हम लगाएंगे परिमाप बराबर कितना, सर्किल का परिमाप होता है 2 पाई r और 2 पाई r बराबर कितना 44,
2 पाई आर बराबर कितना 44। तो यहाँ से 2 से ये वाले कैंसिल तो कितना हो जाएगा 22, और पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर बराबर कितना 22। इस वाले 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 7 बराबर डेल्टा अपॉन एस, एस कितना है 2s बराबर कितना है 24 है, तो एक एस बराबर कितना होगा 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को और हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो समझने का प्रयास करेंगे, और डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो सर्किल के बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये सर्किल है, अगर इसकी रेडियस 7 है तो ये होती है 7 44 154। अगर ये 7 है तो ये आर है, और ये कितना है 2 पाई आर, और ये पाई आर स्क्वायर। सर्किल पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि 7 रेडियस है तो उसकी पेरीमीटर कितनी है 44, एरिया कितना होगा 44, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट से कैसे लगा सकते हैं कि जब पेरीमीटर या परिधि 44 है, तो जैसे ही परिधि 44 है वैसे ही मुझे रेडियस कितनी पता लगी, रेडियस पता लगी है कि कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि 44 है तो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। और जैसे ही 7 सेंटीमीटर हमें पता लगी, और परिमाप पता है ही, परिमाप कितना है, तो हमें पता है कि आर 7 सेंटीमीटर और डेल्टा और परिमाप कितना है 24 है। हमें चाहिए सेमी सर्किल, वो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर चाहिए, हमें अर्ध परिमाप चाहिए होता है एस बराबर, और परिमाप पूरा दिया 24, तो ये कितना होगा 12, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 12 सत्ते 84, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे, पूरे के पूरे राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन बेस्ड, सॉरी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और हमने पूरे के पूरे बेसिक क्वेश्चन देखे। अब आए हुए क्वेश्चन हम पहले थ्योरी कराएंगे, अभी सर्किल पढ़ाने के बाद आए हुए क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे मिक्स क्वेश्चन, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। जब तक हम इसको पढ़ाएंगे तब तक, अगर हम इसी के सारे क्वेश्चन एक साथ करा देंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे, इसका बार बार रिवीजन करेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट आपको सर्किल पढ़ाएंगे, फिर सर्किल पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जे कराएंगे, बे कराने के बाद फिर हम आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे, फिर 2D पर जितने मिक्स क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, आए हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके लिए जो पहले पढ़ चुके हैं उसमें उसकी सारी की सारी थ्योरी अगर तैयार होगी तो डायरेक्ट एक बार में ही क्वेश्चन का आंसर विद इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 5 सेकेंड में ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर थ्योरी तैयार नहीं है तो फिर ऐसे ही आप केवल देखते रहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है या बी आ रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। इससे पहले कि आगे के हम वीडियो आपके लिए डालें, तो इससे पहले कि क्लास फर्स्ट से लेकर आज तक के सारे वीडियो क्लियर कर लीजिए, तब आगे के वीडियो देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, और यकीन करिएगा कि सारा का सारा मेंस्ट्रुएशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हमने इतना मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दिया, इससे ही जितना ट्रायंगल मैंने पढ़ा दिया, इस ट्रायंगल के क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के यहाँ से नहीं छूटेंगे, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन कराने बाकी है। तो हम 2D खत्म कराने के बाद ट्रायंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में लास्ट के लगभग 4-5 ईयर में क्वेश्चन आए हैं, वो हम सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल के सारे वीडियो देख लीजिए। अब अगले वीडियो में हम सर्किल के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।